प्यार, इस शब्द में ऐसा एहसास है जो हमें कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा। कभी ये हमें एनर्जी देता है तो कभी हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जैसे हमारा सब कुछ लुट गया हो। प्रेम होने के 7 चरण बताए गए हैं। पहला आकर्षण, दूसरा ख्याल आना, तीसरा मिलने की चाहत होना, चौथा साथ रहने की इच्छा होना, पांचवा मिलने और बात करने की कोशिश करना, छठवां मिलकर इजहार करना और सातवां साथ जीवन जीने के लिए प्रयत्न करना और अंत में जीवन साथी बन जाना। इसी तरह प्रेम समाप्त होने के भी 7 चरण बताए गए हैं। पहला एक दूसरे के विचार और कार्यों को पसंद न करना, दूसरा झगड़ना, तीसरा नफरत करना, चौथा एक दूसरे से दूरी बनाना, पांचवा संबंध खत्म करने के लिए विचार करना, छठवां अलग होने के लिए प्रयत्न करना और सातवां अलग हो जाना। इसका मतलब प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम करने और अलग होने की मनोस्थिति लगभग एक जैसी है। दरअसल प्रेम की शुरुआत आकर्षण से होती है। आकर्षण से शुरू होकर प्रेम स्नेह की स्थिति में पहुंचता है और उसके बाद आत्मा के अटूट संबंध से जुड़ जाता है। अगर हमने किसी से प्रेम किया है तो हम देखते हैं कि हम उनके लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर पल उनके बारे में सोचते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं और कभी उनसे मिलने जाते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि हम 1 घंटा मिलेंगे, 2 घंटा मिलेंगे या हम कितनी देर मिलेंगे? हमारा पूरा दिन कब गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता और उसके बाद भी हमें लगता है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हमें ये भी लगता है कि हमने तो बहुत कम समय साथ गुजारा है। हम घंटों उनका इंतज़ार कर सकते हैं और पूरा दिन उनके साथ गुजार सकते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें बुरा क्यों लगता है? जब वो कुछ ऐसा नहीं करते जो हम चाहते हैं तो हम क्यों उनसे लड़ पड़ते हैं? हमें क्यों उन पर गुस्सा आता है और हम क्यों रिश्तों का अंत करते हैं, जिसके बाद हमारे और उनके दोनों के मन में कड़वाहट बढ़ जाती है? ये तो प्रेम नहीं है। तो ये क्या है? इसे स्नेह कहा गया है, जिसे हम अंग्रेज़ी में अफेक्शन कहते हैं। इसे अट्रैक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन केवल सजातीय चीज़ों से ही हो सकता है। अगर प्रेम होता तो विजातीय से भी होता। सजातीय का अर्थ है हमारे अपने जैसे जीव। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए मनुष्य सजातीय है और बाकी सारे जीव विजातीय। इसीलिए हम मनुष्य से ही प्रेम करते हैं, जिसे हम प्रेम समझते हैं। मगर हमारा वो प्रेम तो विपरीत लिंग के लिए है। अगर हमारा प्रेम वास्तविक प्रेम है तो हम सभी मनुष्यों, सभी जीवों, सजातीय, विजातीय सभी से प्रेम करेंगे। और असली प्रेम यही है। प्रेम अगर कहीं हो रहा है तो उसकी अच्छे से पहचान यही है कि प्रेम का मतलब सिर्फ देना होता है। प्रेम में लेना तो कभी होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। अगर ये भाव आ रहा है कि हम प्रेम में कुछ पा लेंगे और उन्हें कुछ दे देंगे तो ये प्रेम है ही नहीं। सामने वाला हमारे लिए कुछ कर रहा है या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो भी ये प्रेम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि प्रेम का अर्थ सिर्फ देना होता है। अगर प्रेम का अर्थ सिर्फ लेना होगा तो प्रेम सिर्फ सजातीय से होगा और तब ये प्रेम नहीं रहेगा। तब ये स्नेह हो जाएगा और समय के साथ ये स्वार्थ भी बन सकता है। अगर कभी हमें लगता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये रिएक्शन है। ये किसी के कार्य की
प्रतिक्रिया है। जब हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, हमारा परिवार हो या हमारे प्रेमी या प्रेमिका। अगर कभी भी उनका रिएक्शन हमारे विपरीत है तो हमें बुरा लग जाता है। इसलिए ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में प्रतिक्रिया नहीं होती कि कोई किसी के लिए कुछ करे। ये स्नेह है, क्योंकि प्रेम में रिएक्शन नहीं होता, और यही प्रेम की पहचान है। सामने वाला प्रेम में हमसे कुछ भी ले ले, वो हमारी गर्दन भी काट दे, चाहे वो हमारा अस्तित्व भी खत्म कर दे, तब भी हम उफ नहीं करेंगे। यही प्रेम है। प्रेम में हम केवल अपने लिए नहीं करते, समाज के लिए करते हैं। अंतर्मन से समाज को जोड़ते हैं। अगर हम किसी के लिए इस भाव से कुछ करेंगे कि कोई हमारे लिए भी कुछ करे, तो वो प्रेम नहीं है, वो रिएक्शन है, वो अफेक्शन है, वो स्नेह है। मनुष्य के रूप में हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम मंजिल तक पहुंच जाए, और जब हमें अपना लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिखता तो हम खुद भी दुखी होते हैं और सामने वाले को भी कष्ट देते हैं। मगर जब हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं तो हम खुद ही प्रेम बन जाते हैं। फिर हमें बाहरी प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है, और जब हम प्रेम बन जाएंगे तो प्रेम हम में से बाहर की ओर निकलेगा, और हम प्रेम को बाहर नहीं ढूंढेंगे। दोस्तों, जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।